दिल्ली जितनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, उतना ही फेमस है यहाँ का खाना। और आज मैं जा रही हूँ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में, जहाँ मिलती है खाने की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चीज़ें। और यहाँ पर कुछ खाने की दुकानें तो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली आते रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें खाने की आप रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंच गए हैं पराठे वाली गली, और यहाँ की सबसे फेमस शॉप है पंडित गया प्रसाद जी की, जो कि ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी है। और आप यहाँ देख सकते हो ना कितनी सारी वैरायटी के पराठे मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पापड़, मसाले, घिसा हुआ गोभी वगैरह ऑलरेडी तैयार रहता है, जिससे पराठा जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। वैसे तो यहाँ का मीठा पराठा बहुत फेमस है, पर आज मैं अपने लिए बनवा रही हूँ करेले का पराठा, जिसमें पहले से ही करेले को बारीक काटकर हींग, सौंफ और ज़ीरे के साथ भून लिया गया है। और अब इसमें डाला जा रहा है नमक, खटाई, पापड़ का चूरा और इनका स्पेशल मसाला, और इसको आटे में भरकर बेला जा रहा है। इस पराठे की खास बात है इसको सेकने का तरीका। सेकने के ढंग से लगता है पराठा नहीं बल्कि कचौरी है। पहले इस पराठे को एक कढ़ाई में घी डालकर सेका जाता है, मतलब ऑलमोस्ट आधा पका लिया जाता है, और फिर इसको दूसरी कढ़ाई में डालकर इस तरह से छेद किए जाते हैं, जिससे घी अंदर तक चला जाता है और पराठा एकदम क्रिस्प हो जाता है। और पराठे को सर्व किया जाता है केले की मीठी चटनी, हरी चटनी, फ्रेश गाजर, मूली, मिर्च के अचार, आलू मेथी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी के साथ। और ये देखिए क्या बढ़िया क्रिस्प पराठा बनके तैयार हुआ है। और सच में खाने के बाद ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये करेले का पराठा है। वैसे तो आप ये पराठे ऑफ कोर्स रोज़ नहीं खा सकते हो, पर अगर कभी चांदनी चौक आए तो ये पराठा ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इस गली के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। तो अगर आपका शॉपिंग करने का मूड है ना, तो ये जगह बहुत ही सही है आपके लिए। और इसी गली के अंदर है एक जेबी कचौरी वाले की दुकान, जो अपनी दाल वाली, प्याज वाली और मटर कचौरी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ एक प्लेट में 2 कचौरियाँ आती हैं, पर हम भी सिर्फ हाफ प्लेट ही बनवा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी और भी चीज़ें ट्राई करनी है। तो कचौरी के ऊपर डाला जा रहा है तीखी वाली आलू की सब्जी, कचालू की चटनी और हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो कचौरी है तो बहुत टेस्टी, पर वाकई बहुत स्पाइसी है। मतलब ये सब्ज़ी ना और ऊपर से हरी मिर्च डली हुई है, तो काफ़ी स्पाइसी हो गई है ये, पर है बहुत ही बढ़िया, एकदम खस्ता कुरकुरी। चलिए तो अब पराठे वाली गली में तो बहुत खा लिया, अब आगे चलते हैं। तो वैसे मैंने सुना था कि दिल्ली के लोग बहुत चटोरे होते हैं, और आज देख भी लिया। अभी सुबह का सिर्फ 11 बज रहा है और यहाँ पर देखिए कैसे लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, वहाँ खाने वालों की ना बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। और अब मैं पहुँच गई हूँ नटराज दही भल्ले की दुकान पर, और यहाँ पर आलू की टिक्की और दही बड़े दोनों मिलते हैं। हमने अपने लिए दही बड़ा बनवाया है, जिसमें उड़द दाल के बड़ों पर इन्होंने स्पेशल मसाला, मीठा दही और मीठी चटनी डाली है। यहाँ के दही बड़ों की खास बात यह है कि अंदर से ना ये एकदम सॉफ्ट है, पर हल्का सा ना ग्रेनी या दरदरा भी है। शायद ये इसलिए इतने टेस्टी भी लग रहे हैं। जो दही है वो बहुत ही स्वीट है और बहुत ही मज़ेदार, एकदम मेल्ट इन माउथ दही बड़े हैं। और आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कचरा फेंकने के लिए बड़े बड़े डस्टबिन लगे हैं, तो यहाँ की सड़कें भी ना आपको अब काफ़ी साफ दिखेंगी। और यहाँ से निकलकर अब हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस जलेबी वाला की दुकान पर। यहाँ बनती है गरम गरम जलेबी। एक्चुअली तो ये साइज़ में इतनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी है ना कि आप इनको जलेबी के दादाजी भी बुला सकते हैं। और इसको सर्व किया जाता है रबड़ी के साथ। और आप यहाँ की भीड़ तो देख ही रहे हो। तो वैसे तो ये जलेबी अच्छी है, पर मुझे ना थोड़ी पतली पतली, क्रिस्पी, कम शीरे वाली, थोड़ी कम मीठी जलेबी ज़्यादा पसंद है। पर अगर आप ज़्यादा ही मीठा खाने के शौकीन हैं और आपको ज़्यादा शीरे वाली जलेबी पसंद है, तो आप यहाँ पर जलेबी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब वैसे मेरा पेट तो भर चुका है, पर अभी मेरा मन नहीं भरा है, तो अब मैं खाने जा रही हूँ यहाँ का फेमस श्याम जी के कांजी बड़े, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर दाल के बड़ों को खट्टी तीखी कांजी के साथ सर्व किया जाता है। बड़े बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ होते हैं। वैसे तो इनकी दुकान बहुत छोटी सी है, पर आप यहाँ पर कांजी बड़े के साथ साथ दही पापड़ी और पापड़ी चाट भी खा सकते हैं। और जाते जाते मैंने कंवर जी की दुकान, जो कि चांदनी चौक में है, और ये बहुत ही पुरानी दुकान है और ये अपने मीठे और नमकीन के लिए बहुत फेमस है। इनकी दुकान से मैंने कुछ मीठा और नमकीन सबके लिए खरीद लिया है। तो मुझे बस एक चीज़ और दिल्ली में ट्राई करनी थी, वो है करीम की खमीरी रोटी। तो इसको खाने के लिए मुझे यहाँ से अब जामा मस्जिद जाना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत भीड़ थी, पर मुझे ट्राई करनी ही थी, तो मैं यहाँ पहुँच गई।
वैसे तो करीम्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए फेमस है, पर यहाँ पर आपको कुछ वेजिटेरियन चॉइसेस भी मिल जाएंगी। तो यहाँ की खमीरी रोटी बहुत ही फेमस है, जो एकदम सॉफ्ट और जालीदार होती है, और आप अगर इसको गरम गरम खाओगे ना तो इसके साथ आपको किसी भी सब्ज़ी तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने रास्ते के लिए थोड़ा सा पालक पनीर और रोटियाँ पैक करा ली हैं, क्योंकि इसके बाद ना मैं ट्रेन से झांसी जा रही हूँ और मुझे झांसी पहुँचने में लगभग 8 घंटे का समय लगेगा। तो वैसे ट्रेन में जाओ ना तो इतनी कस के भूख लगती है ना, मुझे तो लगता कुछ ना कुछ खाते ही रहो। तो बस मेरा तो दिल्ली का सफ़र पूरा हो गया है। आई होप आपको मेरे साथ साथ ना दिल्ली घूमने में बड़ा मज़ा आया हो। तो मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली आऊँ ना तो और क्या क्या ट्राई करूँ, और आप अगर दिल्ली आते हो तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है ना जो आप ज़रूर खा के जाते हो। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।